हेलो वांगशंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। और हाँ, सबसे पहले आप सबको बहुत 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 सॉरी। मैंने इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं कुछ अपलोड कर पाई, मैं सब कुछ आपको बोलूँगी। पर पहले ना मैं कहानी शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि माय शैडो का अपडेट ना बहुत दिन पहले आ चुका था, तो मैं फ़िलहाल उसे अभी पढ़ रही हूँ। पर चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो वांग यीबो को अभी जो कहानी है वो ना 20 मिनट्स पहले का था। शाहजहान का एक्सीडेंट हो गया था और 20 मिनट्स पहले का है। तो वांग यीबो ना एकदम चुपचाप चेयर में बैठा हुआ था मीटिंग रूम में, और वो ना उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही चुपचाप था और वो बहुत ही कोल्ड था। और अभी तक उसका मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसका जो क्लाइंट्स था वो अभी तक नहीं आए थे। और वो सब ना एकदम वांग यीबो के, मतलब वांग कॉरपोरेशन में वांग यीबो के ऑफिस में ही थे। तो वांग यीबो का माइंड और हार्ट ना वहाँ पे नहीं था। वो तो बस शाहजहान के पास था। वो बस सोच रहा था कि काश मैं शाहजहान को छोड़ के आ पाता, उसे घर में सेफली लैंड करवा पाता। पर उसके काम की वजह से उसे आना पड़ा। और उससे भी काम उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए था क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वो अकेला नहीं था, उसका पापा, उसका भाई, सब थे। और सब मीटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। और उस रूम में शाहजहान के पापा और उसके असिस्टेंट, शाहजहान के भाई, उनके असिस्टेंट, और लीबो वन को छोड़ के वांग यीबो का असिस्टेंट और कुछ स्टाफ्स भी थे। वांग यीबो ने अपने फ़ोन को लिया और शाहजहान को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लीबो वन ने उसको ऑलरेडी मैसेज कर लिया था कि उसने शाहजहान को पिक कर लिया है। और वो थोड़ा सा ना रिलैक्स्ड फील कर रहा था, क्योंकि अभी वो घर पहुंच जाएगा। पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने क्या किया, और अननोन रीज़न की वजह से वांग यीबो को ना बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था। उसे ये तक पता नहीं था कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन अब कैसा था, पर उसको बस इतना पता था कि वो बहुत रेस्टलेस था। और वो बस ना एकदम जानना चाहता था कि वहाँ शाहजहान कैसा है। और उन लोगों के सेक्रेटरीज जो थे, मतलब उसका भाई हाईखुन का और उस वांग यीबो के पापा के सेक्रेटरीज आपस में बात कर रहे थे कि आज वांग यीबो थोड़ा ज़्यादा ही कोल्ड लग रहा है। और ये बात सब सुन रहे थे, पर किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो अचानक से वांग यीबो ने अपना फ़ोन निकाला और ना शाहजहान का मैसेज किया। घर पहुंच गए, और मतलब मैसेज करने के बाद वांग यीबो ने वेट करना स्टार्ट किया, और अपने फ़ोन को ना एकदम पकड़े रखकर फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। और अचानक से शाहजहान का मैसेज आया, हाँ मैं अभी जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा, तुम क्या कर रहे हो। और वो देख के ना वांग यीबो के फेस में एक छोटू सा स्माइल अपीयर हुआ। नैनो सेकंड के लिए किसी ने नोटिस नहीं किया, पर वो ने एकदम फिर से मैसेज किया, मैं मीटिंग रूम में हूँ, अभी तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, मीटिंग स्टार्ट होने के लिए वेट कर रही हूँ, तो अभी ठीक हो ना। और वांग यीबो को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, और वो अभी थोड़ा उसका टेंशन भी कम हुआ, क्योंकि वो बहुत टेंशन कर रहा था। पर उससे ना अचानक से फिर से रेस्टलेस फील स्टार्ट हुआ। 1 मिनट वांग यीबो ने फ़ोन की तरफ ना एकदम घूर के देखा। सावजन ने कोई रिप्लाई नहीं किया था। वांग यीबो को जो नॉर्मल आई लैशेस था, आई शेडोज़ था, वो ना एकदम टिल्टअप हो गया। 2 मिनट हो गया, पर किसी ने ना एकदम, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। और वहाँ से जो उसके भाई का जो असिस्टेंट है वो कहते हैं, सर मतलब आप लोगों का जो इन्वेस्टर है ना वो आ चुके हैं, और आप बैठे हैं, वो आ चुके हैं। तो वांग यीबो ने बस खड़ा हुआ और कोल्डली कहा कि उन लोगों को कुछ मिनट के लिए रोक दो। और एकदम कोल्ड स्वेट ना वांग यीबो के फेस से निकलना शुरू हो गया। सब चुप हो गए, क्योंकि अगर वांग यीबो मीटिंग बंद करवाना चाहता है तो वो बहुत ही बुरा होने वाला है। तो उसके कहा कि हाँ वो अभी तो फर्स्ट फ्लोर पे है, उन्हें यहाँ पे आने पे 10 मिनट्स लगेंगे। और वांग यीबो ने उनके बाद सुना नहीं, वो बस चेयर से उठा और शाहजहान को कॉल किया। कॉल करने के बाद ना वो बस एकदम एक रिंग में शाहजहान ने फ़ोन उठाया और कहा, तुम रिप्लाई, वो अपने बात पूरा कर पाता उससे पहले ना शाहजहान ने कहा, ईबो ईबो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। ज़ोर से एक गाड़ी क्रैश होने का आवाज़ आया। वांग यीबो ने ना अपना ग्रिप एकदम टाइट कर लिया था अपने फ़ोन पे, और उसका हार्ट ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो बस अभी नहीं रहना चाहता था, और उसका विजन ना धीरे धीरे ब्लर हो गया, और वो गिरने ही वाला था कि उसके पापा और भाई ने उसे पकड़ लिया। सबने ना सर 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 किया, और वांग यीबो कोलैप्स्ड हो गया। पर वो अपने आप को संभाल लिया, और उसके पापा ने कहा, क्या हुआ। और उसके भाई ने ना एकदम एक स्टाफ से कहा, उन लोगों को रोक दो। और स्टाफ ने कहा, ठीक है। और मतलब उसके पापा वांग यीबो के फ़ोन पकड़ना चाहते थे, पर वांग यीबो ने ना अपना फ़ोन एकदम एकदम टाइटली अपने हाथ पे पकड़ लिया और कहा, एकदम उसका आवाज़ जो था ना वो लड़खड़ा रहा था। उसने कहा, शाहजहान। उसने अपने आवाज़ को, मतलब गले को ठीक किया, और बस पूछा साउंड से कि, मतलब कहा कि, फिर से कहा कि शाहजहान। और वो बहुत धीरे से कहा, उसने कहा, मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच जाऊँगा, शाहजहान।
तुम एकदम डरो मत, मैं वहाँ पे। वो कुछ और कह पाता, इससे पहले वो फ़ोन कट गया। और शाहजहान को एक्सीडेंट हुआ है, उसने बस ये कहा और रूम से निकल गया। और उसके पापा ना एकदम शॉक्ड हो गए, का क्या। और सब ना वहाँ से मतलब निकल बात कर रहे थे, दौड़ रहे थे। और उसके पापा बस वहाँ पे खड़े थे और एकदम मतलब उसके भाई ने कहा कि पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलिए हमें वांगीबो के साथ जाना है। और उसके पापा बस सोच रहे थे कि क्या हुआ, अभी तो सब ठीक था। उन लोगों ने अच्छा सा एक न्यूज़ सुना था, एक मिरेकल बेबी का न्यूज़। उसका सन बहुत खुश था, पर फिर से क्या हुआ कि उसके सन का खुशी फिर से चला गया। पर क्यों। और याकुन ने उसके पापा को संभाला और कहा कि मैं मीटिंग को कैंसिल कर दो। और वो सब चले गए। और याकुन ने फिर से कहा, मतलब वांगीबो के भाई ने कहा, बॉडीगार्ड्स को ड्राइवर को इन्फॉर्म करो कि वो बिल्डिंग के नीचे इमीडिएटली आ जाए। और हाँ, हमारे फैमिली मेम्बर को अभी कुछ भी मत बताना। और वो सब ना एकदम जल्दी 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 चलना स्टार्ट किए। और वांगीबो के पापा एकदम चुप हो गए। और वांगीबो एकदम नीचे आया और वो एकदम नॉर्मल था, मतलब उसको देख के कोई समझ नहीं सकता था कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। पर वो ना एकदम नॉर्मली चल रहा था। वो कार के पास गया और कार चलाना स्टार्ट कर दिया। उसने बस अपने फ़ोन को लिया और जो डॉक्टर्स जो थे उन लोगों को कहा कि एक जगह का लोकेशन सेट कर दिया। तो उन लोगों ने दोनों ने मैसेज किया, ठीक है सर हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि उन लोगों के डॉक्टर्स को पहले से ही पता होता था कि अगर कोई जगह का मतलब वो लोग लोकेशन सेंड कर रहे हैं तो वो इमरजेंसी के लिए सेंड कर रहे हैं। वांगीबो का सोचना था, अभी डर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम डर से भाग नहीं सकते। हम सब डर से डरते हैं। किसी को नहीं पता कि डर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, पर हम सबको डर लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है दो चीज़ों से, एक किसी को प्यार किसी प्यार के आदमी को खोने से, और दूसरा मेरे प्यार को खोने से। मैं बहुत डरता हूँ, मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं जब तुम सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करते हो तो एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़ के चले जाता है। और वही मेरा डर है, अगर तुम चले गए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा डर मुझे मार डालेगा। मैं तुमको खोने से बहुत डरता हूँ। और ये सोचते सोचते ना वांगीबो एकदम अपने डायरेक्शन की तरफ चल रहा था। मतलब उस शाहजहान के जो फ़ोन था उसके ऊपर तो एक ट्रैकर लगा हुआ था, उसको देख के ही ना वो बस चल रहा था। और ये 20 मिनट्स पहले हुआ था। और रोड में शाहजहान ना एकदम मतलब उल्टा लेटा हुआ था, लेटा नहीं था, सीट बेल्ट में बांधा हुआ था। और वो कॉन्शियस नहीं था, वो अनकॉन्शियस हो गया था। और पूरा रोड ना एम्प्टी था। कुछ मिनट चला गया और जो कार्स आए थे वांगजिंग गाँव के वो भी धीरे 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 चले गए। और बॉडीगार्ड्स भी चले गए, सब बॉडीगार्ड्स कार पे थे। अचानक से ना ली बोवेन ने अपना आँख खोला, क्योंकि वो पहले से मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, वो बस वेट कर रहा था कि वांगजी शुआन जो था ना वो चला जाए। और उसने ना एक ज़ोर का नॉइज़ किया और एकदम वो बहुत हर्ट था, बहुत इंजर्ड था, पर हाँ वो कुछ भी करके अपने आप को मैनेज कर रहा था। उसके बगल में जो बॉडीगार्ड था वो मर चुका था। और उसने ना एकदम आँख खोल के बस कहा, यंग मास्टर अब ठीक है, शाहजहान शाहजहान। पर कोई भी आंसर नहीं आया। तो उसने अपना हाथ पीछे किया, शाहजहान के नाक की तरफ किया, तो देखा वो ना बहुत स्लोली सांस ले रहा था। और उसने ना एकदम अपना सीट बेल्ट ओपन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका जो सीट बेल्ट था वो लॉक्ड हो चुका था। तो उसने कैसे भी करके खींच खाच के ना अपना सीट बेल्ट खोला और एकदम दरवाज़ा को लॉक करके खोला, क्योंकि दरवाज़ा भी एकदम लॉक हो चुका था। और धीरे 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 कार से पेट्रोल गिर रहा था, वो बस खोला। और फिर ना वो भी मतलब वो गिरने वाला था, क्योंकि उसे भी एक्सीडेंट में बहुत लगा है, पर वो गिरने वाला था। पर उसने ना कुछ तरह से अपने सब आपको संभाला और कहा, कॉन्शियस में रहना है, कॉन्शियस में रहना है, वांगीबो शाहजहान के बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। और धीरे धीरे वो मबल करने लगा और वो ना एकदम शाहजहान के बेल्ट को अनब्लॉक करने लगा। और जब वो बैठ के ये कर रहा था तो उसकी नाक पे कोई स्मेल आया और उसे पता चला कि पेट्रोल गिर रहा है और कार कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। फॉर गॉड सेक उसने जल्दी जल्दी से ना सब कुछ ठीक ठाक किया और बस एकदम शाहजहान को वहाँ से केयरफुली बाहर निकाला और उसको लेके ना वहाँ से एकदम दौड़ना स्टार्ट कर दिया। और वो कुछ ही देर पहुँचे थे कि वो सारी कार्स में आग लग गया और एक
पेड़ के नीचे वो बैठा और शाहजहान को धीरे से जेंटली अपने थाइस के ऊपर लेटाया। और वो ना बस वहाँ पे देखे बोलने लगा आई एम सॉरी, क्योंकि उसके जो सारे बॉडीगार्ड्स थे वो सब जल रहे थे। और लीबोवे ने ना एक डीप ब्रेथ लिया और वो बस डोर के दोनों साइड्स देखा। वो डोर एकदम एकदम सुनसान था और वो ना एकदम धीरे धीरे शाहजहान के सर पे एकदम बालों पे हाथ फिरा रहा था और कह रहा था वो अभी भी नहीं आया, वो कहाँ है। क्योंकि लीबोविन को पता था कि लास्ट वांग यीबो ने शाहजहान से बात किया था और शाहजहान वहाँ से आ रहा है और उसने कहा अभी उससे इस वक्त उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लीबोविन ने बहुत सारे कार के आवाज़ सुना और वो ना देखा कि बहुत सारे कार आके रुका। वांग यीबो का कार वहाँ पे आके रुका और वो इमीडिएटली कार से ना निकला और वो जल रहे थे वो जो कार, उनके तरफ देखा और वो ना बस चुपचाप खड़ा हो गया। उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए था, पर क्या रिएक्ट करना चाहिए था, उसे क्या कहना चाहिए था, कैसे कहना चाहिए था। क्या सब कुछ हो रहा था? क्या ये सब कुछ को इसी तरह से होना था? क्या इस सब को इतना ही बुरा होना था? क्यों क्यों सब आग लग रहा है? पर कहीं ना उसका हार्ट जो था वो ना उसे कह रहा था कि नहीं, ये जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है। उसका प्यार उसको छोड़ के नहीं जा सकता। उसने ना एकदम चारों तरफ देखना स्टार्ट किया और उसके पापा और उसका भाई उसके पास आया और उसे रोका क्योंकि वो आग की तरफ जा रहा था। उसने कहा मत जाओ और वांग यीबो ने किसी का भी बात नहीं सुना। वो बस आग की तरफ चलता गया। अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आया, हम लोग यहाँ है। और वांग यीबो ना एकदम दौड़ के उस जगह पे गया और उसने ना लीबोविन और शाहजहान को देखा और उसने ना बस शाहजहान को एकदम केयरफुली ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लिया और धीरे धीरे कहा थैंक यू। और वो एकदम एम्बुलेंस की तरफ आने लगा। और ये सुनने के बाद लीबोविन ने बस अपना सर झुकाया और वो कुछ कहना की हालत में नहीं था। और एम्बुलेंस आ चुके थे तो लीबोविन को ट्रीट करने के लिए एम्बुलेंस से भी कुछ लोग जा रहे थे। तो एक एम्बुलेंस में ना वांग यीबो ने बस शाहजहान को बिठाया और ख़ुद चुपचाप चढ़ के बैठ गया। और उसी एम्बुलेंस में वांग यीबो के पापा और वांग यीबो के भाई मतलब उसके तब बगल में बैठे हुए थे। और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था एम्बुलेंस से, बस कुछ स्टाफ्स और बॉडीगार्ड्स के, डॉक्टर्स और बॉडीगार्ड्स के आवाज़ आ रहे थे कि मास्क पहना दो। एक इंजेक्शन दिया शाहजहान को और बस ना वहाँ से वो लोग हॉस्पिटल की तरफ चले गए। अभी अगर कुछ बुरा होता है तो किसी को भी नहीं पता कि क्या बुरा होगा, किसी को भी नहीं पता कि वांग यीबो कैसे कुछ करेगा। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल देखते हैं क्या होता है। हाँ मुझे पता है कि आज की कहानी बहुत छोटी बनी है, पर मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे अंकल का डेथ हो चुका था। मतलब 16 अगस्त को हमें खबर मिला तो एकदम अचानक से ना हमें सब कुछ पैक करके गांव जाना पड़ा। और गांव में ऐसा सिचुएशन नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर पाती कि कुछ कर पाती। तो मैं आज रात को ही लौटी हूँ, मतलब आज ही शाम को लौटी हूँ। सुबह को लौट के ही मुझे ऑफ़िस जाना पड़ा, ऑफ़िस का काम था, बहुत वर्क प्रेशर है। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी, फिर कल सुबह को वीडियो अपलोड होगा। पर हाँ थैंक यू। मैंने कोई रिप्लाई भी नहीं कर पाया क्योंकि 1 तारीख को जब मैंने कुछ रिकॉर्ड करके छोड़ने का सोचा तो मेरा जो अकाउंट था वो पार्शियली ब्लॉक्ड हो चुका था। ना कुछ छोड़ सकती ना कुछ कमेंट कर सकती थी। बहुत मेल वेल भेजने के बाद यूट्यूब से अभी मेरा अकाउंट जो है वो अनब्लॉक हो चुका है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, बना हो चुका था। पर हाँ थैंक यू आप सबने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज से मैं रोज़ वीडियो डालूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं एक से जगह 2 वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि अभी तो हमारी बंगालीज़ का सबसे फेवरेट मतलब फेस्टिवल आ रहा है, पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है। तो थोड़ा सा ना वर्क का प्रेशर तो है क्योंकि मैंने पूरा एकदम 20-21 दिन छुट्टी ले लिए थे। पर हाँ थोड़ा सा ना लोड कम है क्योंकि अभी शॉपिंग चल रहा है। तो आप सब में से मेरा अभी तक कुछ भी शॉपिंग नहीं हुआ है, तो आप सब में से किस किस का शॉपिंग हो चुका है आप सब ना मुझे कमेंट में बताना। और चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।